श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गांडीव धनुष के बारे में और खांडव वन के बारे में। क्योंकि खांडव से गांडीव रिलेटेड है, इसलिए हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे। स्वैतिकी के यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान करने के उपरांत अग्नि देवता को तृप्ति के साथ साथ अपच हो गया। उन्हें किसी का भविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। स्वास्थ्य की कामना से अग्निदेव ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि यदि वे खांडव वन को जला देंगे तो वहां रहने वाले विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने पर उनकी अरुचि भी समाप्त हो जाएगी। अग्नि ने कई बार प्रयत्न किया, किंतु इंद्र ने तक्षक नाग तथा जानवरों की रक्षा के हेतु अग्निदेव को खांडव वन नहीं जलाने दिया। वो हमेशा बारिश कर देते थे। अग्नि पुनः ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि नर और नारायण रूप में अर्जुन और कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें तो अग्नि अपने मनोरथ में निश्चित सफल होंगे। अभी इधर एक बार अर्जुन और कृष्ण अपनी रानियों के साथ जल विहार के लिए गए। अग्निदेव ने उन दोनों को अकेला पाकर ब्राह्मण के वेश में जाकर उनसे यथेष्ट भोजन की कामना की। उनकी स्वीकृति प्राप्त कर अग्निदेव ने अपना परिचय दिया और भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की। अर्जुन के ये कहने पर कि उसके पास वेग वहन वाला कोई धनुष, अमित बाणों से युक्त तरकश तथा वेगवान रथ नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान किया और गांडीव धनुष, अच्छे तर्कस, दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ जिस पर कपि ध्वज लगी थी लेकर अर्जुन को समर्पित किया और अग्नि ने कृष्ण को एक चक्र भी समर्पित किया था। अभी एक गांडीव का जो इतिहास है वो मैं आपको बताता हूं। यह धनुष ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था और 1000 सालों तक उनके पास था। फिर प्रजापति ने इन्हें 503 साल रखे। फिर इंद्र ने 580 साल रखे और सोम 500 साल रखे। उसके बाद वरुण ने इसे लगभग 100 साल के लिए रखा। उसके बाद जब अग्नि ने उनका आह्वान किया तब यहां पर उन्होंने ये चीजें वरुण देव ने अग्नि को दी। गांडीव धनुष अलौकिक था। वह वरुण से अग्नि को और अग्नि से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह देव, दानव तथा गंधर्व से अनंत वर्षों तक पूजित रहा है। वो किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की समता कर सकता था। उसमें धारण करने वाले को राष्ट्र को बढ़ाने की शक्ति विद्यमान थी। उसके साथ ही अग्निदेव ने एक अच्छे तर्कस भी अर्जुन को प्रदान किया था, जिसके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। गति की तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे तथा उसके शिखर पर एक दिव्य वानर बैठा हुआ था। उस ध्वज में अन्य जानवर विद्यमान रहते थे जिनकी गर्जन से दिल दहल जाता था। पावक ने कृष्ण को एक दिव्य चक्र भी प्रदान किया था जिसके मध्य भाग वज्र के समान था। वो मानवीय और अमानवीय प्राणियों को नष्ट कर पुनः कृष्ण के पास लौटा देता। तदंतर अग्निदेव ने खांडव वन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। जो भी प्राणी बाहर निकलने की चेष्टा करता, अर्जुन तथा कृष्ण उसका पीछा करते। इस प्रकार दहित खांडव वन के प्राणी व्याकुल उठे। उनकी सहायता के लिए इंद्र समस्त देवताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, किंतु उन सबकी भी अर्जुन तथा कृष्ण के सम्मुख एक न चली। अंततो गत्वा वे सब मैदान से भाग खड़े हुए। तभी इंद्र के प्रति एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा मित्र तक्षक नाग कुरुक्षेत्र गया हुआ है, अतः खांडव वन दाह से वो बच गया है। अर्जुन तथा कृष्ण नर नारायण है, अतः उनसे कोई देवता नहीं जीत पाएगा। यह सुनकर इंद्र भी अपने लोक की ओर बढ़ गए। खांडव वनदाह से अश्वसेन, मायासूर तथा 4 सांगाक नामक पक्षी बच गए थे। इस वनदाह से अग्निदेव तृप्त हो गए और उनका रोग नष्ट हो गया और उसी समय इंद्र मरुदगण आदि देवताओं के साथ प्रकट हुए तथा देवताओं के लिए जो भी कार्य कठिन है उसे करने वाले अर्जुन तथा कृष्ण को उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। अर्जुन ने सब प्रकार के दिव्यास्त्रों की कामना प्रकट की। इंद्र ने कहा कि शिव को प्रसन्न करने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। कृष्ण ने इंद्र से वर प्राप्त किया कि अर्जुन से
उनका प्रेम नित्य प्रति बढ़ता जाए। अभी कृष्ण तो भगवान विष्णु थे, फिर भी अभी मानव रूप में थे, तो इंद्र वरदान दिया कि दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तो ये था खांडवन और गांडीवन की कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।